नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। नमस्ते गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। सभी के लिए आशीर्वाद है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम विनय का पाठ सीख रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे कब किन लोगों के प्रति विनय की भावना रखनी चाहिए। एक जगह लिखा है, विनयेन सुदमदिदम जैविपमादेन हो विसरिदम। विनय के द्वारा पढ़ा हुआ शास्त्र, विनय पूर्वक सुनी हुई गुरु की वाणी यदि कदाचित हम भूल भी जाते हैं, है ना, भूल ही जाते हो, कदाचित क्या भूलते ही हो, है ना, कि गुरु की वाणी यदि विनय पूर्वक सुनी है और यदि हम उसे भूल जाते हैं, विनय पूर्वक शास्त्र पढ़ा है यदि हम उसे भूल जाते हैं, तो भी आचार्य कहते हैं कि विनय पूर्वक आपने सुना, विनय पूर्वक आपने पढ़ा, इसलिए वह ज्ञान अगले भवों में केवल ज्ञान बन करके लौटता है। ऐसा कुंदकुंदा आचार्य श्री ने कहा। क्या कहा? विनयेन सुदमधीदम, विनय के द्वारा पढ़ा हुआ शास्त्र विनय पूर्वक, ये विनय का महात्म्य है, विनय का प्रभाव है। कितना पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, कितना ज्ञान है इसका कोई प्रयोजन नहीं, यदि आपके जीवन में विनय नहीं। विनय है तो आपके ज्ञान का मूल्य है। कई बार ऐसे विद्वान देखने को मिलते हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, किंतु जब हम उन्हें देखते हैं तो कोई भी आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ ऐसे ऐसे हाथ में लेकर के चलते हैं, नीचे लटका के, हाथ लटका के हाथ में ग्रंथ लेकर के चलते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे अपनी बैग वगैरह पकड़ते हैं वैसे पकड़ के चलते हैं। आप बताइए ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? जिनवाणी के प्रति कोई बहुमान नहीं, ऐसे ही पैरों पे रख करके पढ़ते हैं। कई लोग बैठ जाते हैं शास्त्र लेके, और शास्त्र कहाँ रखते हैं? अपनी मांडी पे रख करके पढ़ते हैं। कई लोगों को तो मैंने जमीन पर शास्त्र रखते हुए देखा है। जमीन पे रखना, मांडी पे रखना, ग्रंथ को हाथ में लटका करके चलना, बगल में पकड़ के चलना, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बंधुओं, वहां ज्ञान कार्यकारी नहीं है। यदि विनय जीवन में नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, इसलिए विनय होनी चाहिए। तो हमने आपके लिए पिछली बार बताया था कि 3 प्रकार की विनय है: मानसिक विनय, वाचनिक विनय और कायिक विनय, है ना। मन से, वचन से, काय से, कायिक विनय। तो ये कायिक विनय के भेद हैं, ये जो आपके लिए बता रहे हैं कि हमें गुरुओं को देख करके उठ जाना, हाथ जोड़ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे नगर में मुनि महाराज आते हैं तो भी उठते नहीं, तो वो जो है अविनय का भाव है। और वह अविनय आपके लिए कभी भी कितनी भी आराधना, पूजा, वंदना, ज्ञान, अध्ययन कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं।
विनय जीवन में होनी चाहिए। जिनके पास ज्ञान कम है किंतु विनय बहुत है, उनके लिए वह थोड़ा सा ज्ञान भी आगे जाकर के महान ज्ञान प्रदान कर देता है। इसलिए विनय सीखना चाहिए, और ये विनय का पाठ हमें सीखने को मिलता है चतुर्विध संघ से। संघों में कैसे साधुगण विनय करते हैं। साधु इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी अपने से ज्येष्ठ साधुओं की कैसे विनय करते हैं, गुरु की कैसे विनय करते हैं। मूलाचार्य जी में साधुओं के लिए लिखा है कि कैसे आपने अपने गुरु की विनय करनी चाहिए। तो कहते हैं कि गुरु आगे चलते हैं, उनके पीछे चलना चाहिए। गुरु जहां सोते हैं तो उनके चरणों के नीचे सोना चाहिए, माथे के ऊपर नहीं सोना चाहिए। गुरु सो जाने के बाद सोना चाहिए, गुरु उठने के पहले उठना चाहिए। गुरु जब बोलते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें श्री मूलाचार ग्रंथ में साधुओं के लिए लिखी है। और आप देखोगे कि घर में भी यही विनय का पाठ पहले भी होता था। विनय के संस्कार होते थे। जब बड़े बोलते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, जब बड़े आगे हैं तो छोटे पीछे चलते हैं, है ना। ये विनय पहले दुनिया में थी। आज हमारे घरों में कितनी विनय है, कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे को दिया जाता है। आजकल तो बड़ा प्रचलन चल रहा है कि आप मत बोलो, तू बोलो, तू बोलो। फ्रेंड्स बनो, फ्रेंड्स बन करके रहो। और क्यों आप बोलना, तू बोलना चाहिए। तो सब एक दूसरे को तू बोलने लग गए। बड़े भी छोटों को तू बोलते हैं, छोटे बड़ों को तो बोलते ही हैं। बड़े भी छोटों को, छोटे भी बड़ों को बोलते हैं, है ना। पति पत्नी भी एक दूसरे को तू 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 तड़ाक से बोलने लग गए। सब एक दूसरे को तू बोलने लग गए। लगभग लगभग ऐसे संस्कार हमारे घरों में प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो छोटों को भी आप कहा जाता था। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के विषय में चारित्र चक्रवर्ती जी में लिखा है कि वो छोटे से छोटा बच्चा भी आता था तो उसको आप कहते थे। आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, ऐसे बच्चे को आप कहते थे। तो बंधुओं, हमारे लिए विनय, अदब, मान सम्मान की भावना संस्कारों से आती हैं। यदि वे संस्कार हमारे घर में नहीं है तो उन संस्कारों को हमें अपने घर में लाना चाहिए, सीखना चाहिए। पिछली बार हमने बताया था कि एक आचार्य श्री के प्रति शिष्यों का क्या विनय व्यवहार होता है। जब आचार्य को, आचार्य गुरु जी को, आचार्य श्री को साधु नमोस्तु करते हैं, उनके शिष्य नमोस्तु करते हैं, तो आचार्य कहते हैं, शास्त्र में लिखा है कि आचार्य अपने शिष्यों को आशीर्वाद नहीं देते, नमोस्तु करते। क्यों नमोस्तु करते हैं? क्योंकि वो भी रत्नत्रयधारी हैं। जो रत्नत्रय मुझ में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुझ में है, तो मेरे शिष्य में भी वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के संस्कार है। वो भी निर्ग्रंथ है, मैं भी निर्ग्रंथ हूं, इसलिए उसे प्रणाम करना चाहिए। कभी भी आचार्य को शिष्यों के लिए आशीर्वाद नहीं देना है। समझ में आई बात? ये अनेक सारे ग्रंथों में ये सारी बातें पढ़ने को मिलती हैं। तो कहते हैं कि आशीर्वाद नहीं देना, नमोस्तु करना। तो कौन किसको क्या क्या करेगा, तो मैंने बताया था कि उपाध्याय, साधु, इल्लक जी, आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी सब अपने आचार्य श्री को नमोस्तु करते हैं। और आचार्य श्री मुनियों को तो आशीर्वाद नमोस्तु करते हैं, साधुओं को नमोस्तु करते हैं, किंतु आरिका माता जी को क्या आशीर्वाद देते हैं? समाधिरस्तु, है ना। एल्लक जी को, शुल्लक जी को, शुल्लिका माता जी को, इनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद में कहते हैं समाधिरस्तु, है ना। आपको रत्नत्रय में सफलता प्राप्त हो, आप अपनी साधना में एकाग्र हो जाओ, रत्नत्रय का पालन करो, इसे कहते हैं समाधिरस्तु। ऐसा कह करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात कहते हैं कि जब मुनि मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं, उपाध्याय महाराज को नमोस्तु करते हैं, तो भी वही चलन है। उपाध्याय संघ में है, उन्हें यदि सब नमोस्तु करे तो उपाध्याय भी साधुओं को तो नमोस्तु करेंगे और बाकी चारों को, आरिका माता जी, इल्लक, शुल्लक और शुल्लिका जी को समाधि रस्तु का आशीर्वाद देंगे। इसी प्रकार मुनि महाराज
अब मुनि महाराज है तो मुनि महाराज को यदि आरिका माता जी, इल्लक जी, क्षुल्लक जी प्रणाम करते हैं तो उनको वो समाधिरस्तु आशीर्वाद ही देते हैं। किंतु मुनि मुनि को कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। मुनि एक दूसरों को नमोस्तु करेंगे। कौन पहले करेगा? तो कहते हैं एक रात्रि में जो बड़ा है। क्या कहा है? एक रात से मतलब एक दिन की दीक्षा यदि बड़ी है, जैसे मेरी आज दीक्षा हुई, कल किसी और मुनि की हुई, तो वो मुनि मुझे नमोस्तु करेंगे, मैं उनको रिप्लाई में नमोस्तु करूंगा, मैं भी उनको नमोस्तु करूंगा, जिसे प्रति नमोस्तु कहते हैं। ठीक है ना? तो कौन बड़ा कौन छोटा? तो कहते हैं जिनकी दीक्षा पहली वो बड़े, जिनकी दीक्षा बाद में वो छोटे। पहले और बाद का क्या नियम? तो कह रहे एक रात्र्यधिको गुरु। क्या कहा है? एक रात्र्यधिको गुरु। तो ऐसी गाथा भी पिछली बार आपको पढ़ के दिखाई थी कि एक रात्रि में यदि बड़ा है दीक्षा में, किसी की कल हुई, किसी की आज हुई, तो जिसकी आज दीक्षा हुई है और जिसकी यस्टरडे दीक्षा हुई है, तो यस्टरडे वाला बड़ा है और टुडे वाला छोटा है। टुडे वाला बड़ा है, टुमारो वाला छोटा है। ठीक है ना? तो ऐसे जो है छोटे बड़े का क्रम होगा। उम्र नहीं देखी जाएगी, किसकी कितनी उम्र है कोई मायने नहीं रखती है, उसका कोई मूल्य नहीं कि किसकी कितनी पुरानी दीक्षा, किसकी कितनी उम्र है, कितना भी बड़ा होने दो, दीक्षा में जो बड़े हैं वही बड़े हैं। ऐसा नियम यहाँ है। तो इस प्रकार अपनी दीक्षा के अनुसार साधु एक दूसरे को नमोस्तु करते हैं। आहार में निकलते समय भी पहले वही आहार निकलते जो दीक्षा में बड़े, है ना, और जो छोटे हैं वो बाद में निकलते हैं। तो क्रम यही होता है। और जिनकी एक ही दिन दीक्षा हुई है वो दोनों एक जैसे हैं, वो समान है, वो समान रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। दोनों एक साथ एक दूसरे को नमोस्तु करेंगे, दोनों एक साथ आहार को निकलेंगे। जैसे हम दोनों महाराज जी हैं, हम जो दोनों मुनि महाराज हैं, युगल मुनिराज, तो हमारी एक ही दीक्षा एक ही दिन एक ही स्टेज पे एक साथ हुई है। एक साथ होने के कारण दोनों की समानता रहती है, दोनों एक दूसरे को एक साथ नमोस्तु करते हैं, दोनों एक साथ आहार को निकलते हैं। तो सारी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जो एक रात्रि यानी एक दिन में बड़ा है उसे मूलाचार्य जी में बड़ा माना है और उसको फिर आगे रखा जाता है। तो इस प्रकार ये विनय व्यवहार। अब आरिका माता जी के प्रति क्या करें? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना हम, विनय व्यवहार। तो विनय व्यवहार में आरिका माता जी के लिए भी वही नियम चलेगा। जो दीक्षा में बड़ी है उन आरिका माता जी को दूसरी आरिका माता जी बंदामी करती है, और फिर जो बड़ी माता जी है वो भी छोटी माता जी को वंदामी करती है। बंधुओं, एक विशेष बात आपके लिए बता दूं, ये नमोस्तु और वंदामी शब्द किसी समय में किसी विद्वान ने एक दूसरे के लिए फिक्स कर दिया कि मुनि महाराज को नमोस्तु ही बोलना, आरिका माता जी को वंदामी ही बोलना, किंतु प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यदि हम 24 तीर्थंकर का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वंदामि रिट्ठणेमिं तहपासं वर्धमानम च, मैं नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान को वंदामी करता हूँ। वंदामी यानी वंदना करता हूँ। तो नमोस्तु कहो वंदामी कहो एक ही बात है, किंतु वो हमारे दिमाग में सेट हो चुका है, रूढ़ी हो गई है कि मुनि महाराज के लिए हमारे मुंह में से वंदामी नहीं निकलेगा और माता जी के लिए हमारे मुंह में से नमोस्तु नहीं निकलेगा। यदि क्वचित कदाचित किसी ने धोखे से मुनि महाराज को वंदामी महाराज जी ऐसा कह दिया तो लोग चार लोग उसको टोक देंगे, अरे क्या कहता है, कोई माता जी है क्या, ये तो मुनि महाराज है, इनको वंदामी नहीं कहते, इनको नमोस्तु कहते हैं। यदि किसी ने आरिका माता जी को धोखे से नमोस्तु माता जी ऐसे कह दिया तो वहां भी टोक देंगे, अरे माता जी को नमोस्तु नहीं कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी ग्रंथ में ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि यदि महाराज हैं तो महाराज को नमोस्तु ही कहना पड़ेगा, माता जी है तो माता जी को वंदामी ही कहना पड़ेगा। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से, हाँ, क्षुल्लक जी के लिए इच्छाकार की बात आई है, क्षुल्लक और क्षुल्लिका माता जी के लिए इच्छाकार की बात तो आती है, किंतु फिर भी उनको भी यदि नमोस्तु कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमः अस्तु, हाथ जोड़ते हो ना आप आरिका माता जी को, सिर झुकाते हो ना, सिर झुका के प्रणाम करते हो ना, यही तो नमस्कार है। अब जब आप शरीर से नमस्कार ही कर रहे हो,
वचन से यदि नमोस्तु माताजी कह दिया तो क्या फर्क पड़ा? काम तो एक ही है, नमोस्तु ही तो कर रहे हो आप माताजी को। अरे भगवान नमोस्तु, जिनेंद्र भगवान को भी नमोस्तु कहते हैं, मुनियों को भी नमोस्तु कहते हैं, आरिका माताजी को भी नमोस्तु कह दिया, शुल्लक शुल्लिका जी को भी नमोस्तु कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये एक रूढ़ी बन गई है। ये आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम मुनि महाराज को वंदामी कह दे, माताजी को नमोस्तु कह दे, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई यही है। तो बंधुओं, इस प्रकार यहाँ जो है माताजी में जो विनय व्यवहार है, उसमें बड़ी माताजी तो दीक्षा में बड़ी है, जो दीक्षा में बड़ी है उनके लिए छोटी माताजी पहले नमोस्तु करती हैं और फिर बड़ी माताजी रिप्लाई में नमोस्तु ही करेगी। क्या करेगी? बड़ी माताजी छोटी माताजी को वंदामी ही करेगी, नमोस्तु ही करेगी, प्रणाम ही करेगी, आशीर्वाद नहीं। किंतु और एक विशेष बात, आरिकाओं में एक विशेष पद होता है जिसे गणिनी पद कहते हैं, गणिनी, है ना। क्वचित कदाचित ऐसा हो सकता है कि 20 साल से दीक्षित जो आरिका माताजी हैं उनको गणिनी पद मिल गया और संघ में 30 साल की दीक्षित एक आरिका माताजी हैं, तो अभी जो गणिनी है वो बड़ी माताजी हो गई, हालांकि दीक्षा में छोटी है। मैंने आपको बताया था ना, दो प्रकार से यहाँ छोटे और बड़े का नियम है। एक तो जो दीक्षा में बड़े हैं वो तो बड़े है ही, किंतु यदि कम दीक्षा वाले को बड़ी पोस्ट मिल जाती है तो बड़ी दीक्षा वाले भी उनको पहले नमोस्तु करते हैं, वो उनके सामने छोटे हो जाते हैं। ये पद की गरिमा है, ये पद का गौरव है, पद का महत्व है। इसलिए गणिनी आरिका माताजी दीक्षा में यदि बाय चांस छोटी भी हो तो बड़ी दीक्षा में बड़ी आरिका उन्हें पहले नमोस्तु करती हैं और फिर गणिनी आरिका भी सभी आरिकाओं को नमोस्तु करे, वंदामी करे, ठीक है ना। किंतु आरिका माताजी को यदि एल्लक जी, शुल्लक जी और शुल्लिका माताजी नमोस्तु करते हैं तो आरिका माताजी उनको समाधि रस्तु आशीर्वाद देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। यहाँ कई बार ऐसे संघों में चर्चाएं होती हैं कि एल्लक जी को क्यों छोटा किया, आरिका को क्यों बड़ा किया, जबकि एल्लक जी के पास तो एक हाथ की लंगोट है, आरिका माताजी तो 16 हाथ की साड़ी पहनती है। तो एल्लक जी की और आरिका माताजी की चर्या सेम है, एल्लक जी भी केशलोच करते हैं, हाथ में हार लेते हैं, बैठ के हार लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, और आरिका माताजी का भी वही नियम है। तो फिर एल्लक जी छोटे क्यों, आरिका माताजी बड़ी क्यों? तो यहाँ है ये भाव है कि एल्लक जी अभी भी कुछ त्याग करना बाकी है, अभी भी एक अवस्था पीछे हैं, वो अभी भी मुनि बन सकते हैं किंतु मुनि नहीं बने। आरिका माताजी स्त्री पर्याय की अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गई है, स्त्री पर्याय की अंतिम अवस्था आरिका पद है, इसके आगे उनकी गति ही नहीं है। इसलिए आरिका माताजी का त्याग सुप्रीम लेवल का त्याग होने से एल्लक जी छोटे हो जाते हैं, आरिका माताजी बड़ी हो जाती हैं। एल्लक जी के पास अभी भी त्याग करने के लिए लंगोट है ना, मुनि बनना बाकी है, इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। एल्लक जी के विषय में भी शास्त्रों में बहुत वर्णन नहीं है। यदि शास्त्रों में खंगाल करके देखा जाए तो एल्लक जी ये शब्द नहीं जैसा है, शास्त्रों में मिलता ही नहीं है। ये कहाँ से, अर्वाचीन आचार्यों में आचार्यों ने दो भेद किए, एल्लक जी और शुल्लक जी, ऐसे दो भेद कर दिए। कौन सी शताब्दी से प्रारंभ हुआ ये जो है विचारणीय विषय है, अन्यथा शुल्लक शुल्लिका ये दो नाम अवश्य मिलते हैं। जगह पर प्रतिक्रमण ग्रंथ में भी एल्लक जी का नाम नहीं है, केवल शुल्लक जी का ही नाम आता है, और आरिका स्त्री पर्याय में जो शुल्लिका माता जी है ना, ऐसा जो है दो नाम प्रतिक्रमण ग्रंथ में भी आता है, खुड्डय खुड्डी आओवा, शुल्लक और शुल्लिका, ऐसे दो नाम आते हैं, एल्लक जी का नाम ही प्रतिक्रमण ग्रंथ में नहीं है। तो ये परंपरा कहाँ से कैसे शुरू हुई है ये इतिहास का विषय है, किंतु चर्या ये है। अब एल्लक जी या शुल्लक जी शुल्लिका माता जी एक दूसरे की वंदना करते हैं और सब एक दूसरे को नमोस्तु करते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद कोई नहीं देगा। आचार्य उपाध्याय को, आचार्य मुनियों को कभी आशीर्वाद नहीं देंगे।
उपाध्याय उपाध्याय को आशीर्वाद नहीं देंगे, मुनि मुनि को आशीर्वाद नहीं देंगे, कोई भी निर्ग्रंथ मुद्रा दूसरी निर्ग्रंथ मुद्रा को आशीर्वाद नहीं देंगे। सब एक दूसरे को अपने पद और दीक्षा के अनुसार नमोस्तु प्रतिनमोस्तु का व्यवहार करते हैं। आरिका माता जी को आशीर्वाद नहीं देगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो। एल्लक जी को आशीर्वाद नहीं देंगे, चाहे कोई कितने भी बड़े हो, नामी हो, प्रसिद्ध हो। कोई शुल्लक जी को आशीर्वाद नहीं देंगे, क्षुल्लिका माता जी को आशीर्वाद नहीं देंगे। ये नियम है। सब एक दूसरे को वंदना ही करेंगे। आशीर्वाद केवल वो देंगे जो पद में बड़े हैं, है ना। जैसे आरिका माताओं से निर्ग्रंथ मुद्रा का पद बड़ा है, आरिका इल्लक जी से आरिका माता का पद बड़ा है, इसलिए वो उनको आशीर्वाद देते हैं। पद में जो पीछे हैं, छोटे हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। किंतु समान पद वाले हैं तो एक दूसरे को कभी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इस प्रकार क्षुल्लक जी तक का ये व्यवहार है, क्षुल्लिका माता जी तक का ये व्यवहार है। समझ में आया। क्षुल्लिका माता जी क्षुल्लक जी को भी इच्छाकार करती हैं, नमोस्तु करती हैं, वो भी एक दूसरे को नमोस्तु करेंगे। इस प्रकार चतुर्विध संघ का ये विनय व्यवहार है ना। अब यदि कोई श्रावक है, प्रतिमाधारी श्रावक यदि मुनि महाराज को, आरिका माता जी को नमोस्तु करते हैं तो उन्हें क्या आशीर्वाद दिया जाए? तो कहते हैं सद्धर्म वृद्धिरस्तु। क्या आशीर्वाद देंगे? ये दूसरा आशीर्वाद है। पहला आशीर्वाद था समाधि रस्तु, जो व्रतियों को दिया जाता है, पिछीधारियों को दिया जाता है। और दूसरा आशीर्वाद है सद्धर्म वृद्धिरस्तु। कौन किसको देगा? तो जितने पिछीधारी त्यागी हैं, आचार्य से लेकर के क्षुल्लिका माता जी तक, ये श्रावकों को आशीर्वाद देते हैं। कौन है श्रावक? जो प्रतिमाधारी हैं या जो जैन गृहस्थ है, जैनियों को हम ऐसा कह सकते हैं कि जैनियों को आशीर्वाद देते हैं। जैन लोगों को, जैन गृहस्थों को, जैन श्रावकों को, प्रतिमाधारियों को क्या आशीर्वाद दिया जाएगा? सद्धर्म वृद्धिरस्तु। क्या आशीर्वाद देंगे? सद्धर्म वृद्धिरस्तु। ऐसा त्यागी गण जैन समाज के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और इस आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आपके सद्धर्म में वृद्धि हो। आपने धर्म तो प्राप्त कर लिया है, आप धर्म का पालन तो कर ही रहे हो, अब आपके धर्म में वृद्धि हो, आप आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, व्रती बनो, महाव्रती बनो। ये सद्धर्म वृद्धि रस्तु का अर्थ है। सद्धर्म में वृद्धि होवे, ऐसा आशीर्वाद सभी त्यागी गण जैनियों को देते हैं। जैन महिलाओं को, जैन पुरुषों को, जैन श्रावकों को ये आशीर्वाद दिया जाएगा, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। ठीक है ना। ये आशीर्वाद देंगे। और यदि कोई अजैन व्यक्ति मुनियों को नमोस्तु करे, त्यागियों को नमोस्तु करे, तो कोई अजैन व्यक्ति जो जैन ही नहीं है, उसको क्या आशीर्वाद देंगे? कौन बताएगा आप में से? यदि अजैन व्यक्ति, नॉन जैन व्यक्ति त्यागियों को नमोस्तु करे, चाहे आचार्य श्री हो, मुनि महाराज हो, आरिका माता जी हो, एल्लक जी, क्षुल्लक जी हो, इनको यदि अजैन व्यक्ति नमोस्तु करेगा, तो अजैन व्यक्ति यदि नमोस्तु करेगा तो क्या आशीर्वाद दिया जाएगा? कोई बता सकता है? तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है धर्म लाभो अस्तु। क्या बोलते हैं? धर्म लाभो अस्तु, धर्म लाभ होवे। क्योंकि उसके पास तो धर्म ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, अभी तक वो जैन ही नहीं है। जैन कौन? जैन कौन? जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है, वह जैन। जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया है, वह जैन। ये बात समझ लो आप सभी। जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया है, सम्यक्त्व को अपनाया है, अभी सम्यक दर्शन प्रकरण पढ़ाने वाले हैं हम आगे। तो जिसने सम्यक्त्व को अपनाया, सम्यक्त्व को धारण किया, वह जैन। और जिसने सम्यक्त्व को ही नहीं अपनाया है, मिथ्यात्व में है, वो अजैन। तो अब हमारे सामने यदि
ऐसा कोई जैन व्यक्ति जो जन्म से तो जैन है किंतु मिथ्यात्व में पड़ा है, हमें तो समझ में आता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, उससे हम निश्चित करते कि आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, है ना। कौन से भगवान को फॉलो कर रहे हो, कौन सी फिलॉसफी फॉलो कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किनकी सभा में बैठ रहे हो, किनको सुन रहे हो, किनके अनुसार आप चल रहे हो, ये हमें तो ध्यान में आता है। इसलिए हमें पता है कि आप जन्म से भले ही जैन कुल में पैदा हुए हो किंतु वास्तव में अभी भी आप मिथ्यात्व में पड़े हो, ये हमें समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि आप किसके फॉलोवर हो। अपने यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जैन धर्म में, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, तो आप कौन सी कंपनी में एम्प्लॉइज हो? कौन से मंदिर जाते हो, किसको, कौन से गुरु को फॉलो करते हो, कौन से भगवान को फॉलो करते हो, ये सारी चीजें देखने पर पता चलता है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। और यदि आप मिथ्यात्व में हो तो हम आपसे हेट नहीं करेंगे, ध्यान दें, हम त्यागी हैं। यदि आप मिथ्यात्व फॉलोवर हो, है ना, जैसे हमारे दादा गुरु हैं वैसे आपके भी तो दादा गुरु होते हैं। हमारे दादा गुरु हैं, हमारे गुरुजी के गुरुजी जिन्होंने उनको दीक्षा दी है, ऐसे आप लोगों ने भी तो अपने दादा गुरु दादा भगवान बना के रखे हैं। तो हमें पता चलता है कि आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो आपसे हम जो है हेट नहीं करेंगे, आपके लिए भी उतना ही प्रेम, उतना ही वात्सल्य, और क्या कहेंगे, धर्म लाभो अस्तु, आपको सद्बुद्धि मिले, आपको धर्म का लाभ होवे, है ना। आप धर्म को समझे, धर्म को स्वीकार करे, सम्यक्त्व में आवे, सत्य को समझकर सत्य को स्वीकार करे, इस प्रकार जो है हम आपके लिए भावना भाएंगे। तो ये क्रम हो गया। हमारे त्यागीगण, त्यागियों को, महाव्रतियों को तो समाधि रस्तु आशीर्वाद देंगे, जो बड़े हैं, छोटे पद वालों को। जैन श्रावक और गृहस्थों को सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देंगे, और जैनेतरों को, जो जैनों में नहीं है, उन्हें धर्म लाभ अस्तु, धर्म लाभोस्तु, ऐसा आशीर्वाद देंगे। किंतु आशीर्वाद जरूर देंगे, ध्यान दे। यदि आप नमोस्तु करो और हम आपकी तरफ देखें नहीं, तो आपने तो विनय की, हमने अविनय की। किसने अविनय की? हमने अविनय की। आचार्यों का आदेश कि यदि आपको सामने आकर के कोई नमोस्तु करता है, आपकी विनय करता है, तो उसको रिप्लाई देना आपकी विनय है। यदि आप रिप्लाई नहीं देते तो ये आपकी अविनय है। यदि हम आपको, आप नमोस्तु कर रहे, सिर झुका रहे, पंचांग नमोस्तु कर रहे, और हम आपको देखे भी नहीं, हम आपसे बात भी नहीं करें, हम आपको आशीर्वाद भी नहीं दे, तो ये हमारे मन का अहंकार है, हमारे मन की अविनय है। गुरु होने के बाद भी यदि कोई गृहस्थ नमोस्तु कर रहा है तो उसको आशीर्वाद देना उस गुरु का कर्तव्य है, देखना ही है, उसको आशीर्वाद देना ही है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में कोई शुद्धोपयोगी मुनि नहीं है। इस काल में शुद्धोपयोगी मुनि नहीं होते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि से ऐसे होते हैं जो रिप्लाई नहीं देते, जंगलों में ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले। बाहुबली भगवान जैसे मुनि जितने भी थे, वो मुनि कभी किसी को रिप्लाई नहीं देते, वो व्यवहार में है ही नहीं, वो व्यवहार में है ही नहीं, वो तो व्यवहार से उभर चुके हैं और साधना में है, ध्यान में है। ऐसे मुनियों के कभी रिप्लाई नहीं होते हैं, वो नहीं देते। किंतु हम जैसे जितने भी मुनि हैं वर्तमान में, सब एक जैसे हैं, ध्यान रखना। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जितने आचार्य हैं सब समान, जितने उपाध्याय हैं सब समान, जितने मुनि हैं सब समान। वर्तमान में जितने भी साधु हैं सब शुभोपयोगी हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। किसी का नाम ज्यादा हो सकता है, किसी का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, किसी का वर्चस्व ज्यादा हो सकता है, किसी के भक्त ज्यादा हो सकते हैं, किसी के भीड़ ज्यादा मिल सकती है, किंतु उससे साधुओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस साधु के बहुत भक्त हैं वो बड़े, जिस साधु की बहुत भीड़ लगती है वो बड़े,
जिनका बहुत प्रभाव है वो बड़े और बाकी के सब छोटे, ऐसी कभी भी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सभी आचार्य समान हैं, सभी मुनि महाराज समान हैं, सब बड़े हैं। आपके लिए तो सब वंदनीय नमस्करणीय है, हमें किसी की अभिनय नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? किसी को छोटा बड़ा मानना भी एक प्रकार की मिथ्या धारणा है। ठीक है, तो आप जब नमोस्तु करेंगे तो सभी आचार्यों का, मुनियों का कर्तव्य है, आरिकाओं का कर्तव्य है कि आपके लिए आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका नमोस्तु कोई मूल्यहीन नमोस्तु नहीं है। आपका नमोस्तु कोई फालतू का नमोस्तु नहीं है ना? आप जो नमोस्तु कर रहे हैं, अरे भाई आपको मैंने बताया था, आप अच्छों के सामने नहीं झुकते, किंतु साधु के सामने तुरंत झुक जाते हो, झुकते हो ना? ऐसे आप झुकोगे क्या अपने घर में, समाज में, किसी के सामने? कभी नहीं। वहां तो फुल ईगो रहती हमारी, किंतु उस ईगो को हम गुरु के सामने सरेंडर कर देते हैं और वहां हम झुक जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़ करके मुझे नमोस्तु कर रहा है और मैं अपना देखो ही नहीं कि नहीं, तुम मेरे लिए तो तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं लगते हो। ऐसा यदि साधु विचार करता है तो ये साधु के मन का अहंकार है, वो उसकी अभिनय है। मूलाचार्य में लिखा है कि गृहस्थों की भी अभिनय नहीं करना चाहिए साधुओं ने। तो उनकी विनय क्या है? उनको आशीर्वाद देना ही उनकी विनय है। ये विनय व्यवहार है। विनय कभी एक तरफा नहीं होती है, दोनों साइड से जिसमें व्यवहार होता है उसी को विनय कहेंगे, एक तरफा नहीं। जैसे मैं कोई साधु महाराज आ रहे हैं, मैं उनको लेने जाऊं, दूसरे संघ के है, मैं उनको नमोस्तु करूं, उनको 2 किलोमीटर लेने जाऊं और वो ये सोचे कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं इनको नमोस्तु नहीं करूंगा, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, कभी अच्छा नहीं लगेगा। साधु साधु में एक दूसरे में नमोस्तु प्रति नमोस्तु का व्यवहार होना ही चाहिए। ऐसे ही साधुओं ने गृहस्थों को भी आशीर्वाद देना ही चाहिए कि उसने अपने बहुत बड़े अभिमान को साधु के सामने छोड़ करके झुक करके नमोस्तु कर रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके स्वाभिमान की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देना हमारा महत्व है और उसको आशीर्वाद देना ही हमारी विनय है। ये भी विनय है, आशीर्वाद देना भी विनय है, ध्यान रखना। कोई मुनि महाराज को आरिका माता जी वंदा नमोस्तु कर रही है तो उनको आशीर्वाद देना ये विनय है। माता जी ने नमोस्तु करना ये विनय है और मुनि महाराज ने आशीर्वाद देना ये विनय है। यदि आशीर्वाद नहीं देते हैं तो ये अविनय है। आई बात समझ में? कभी ये नहीं समझना कि छोटे ही बड़ों की विनय करते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसको सुधार लो। छोटे ही बड़े की विनय करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। छोटे भी बड़ों की विनय करते हैं, बड़े भी छोटों की विनय करते हैं। छोटे झुक करके नमोस्तु करके विनय करते हैं तो बड़े उसका बहुत वात्सल्य पूर्वक रिप्लाई दे करके, आशीर्वाद दे करके या नमोस्तु हाथ जोड़ करके उनके लिए रिप्लाई देते हैं, ये उनकी विनय है। ऐसा ही एक विनय व्यवहार गृहस्थों में भी होना चाहिए। और गृहस्थ एक दूसरे की विनय कैसे करे? जय जिनेन्द्र, क्या कहें? जय जिनेन्द्र। एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कर रहा है और सामने वाला सिरा निकल गया, ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यदि सामने से होकर कोई हमें जय जिनेन्द्र कर रहा है तो आपको बाय डिफॉल्ट हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोलना ही है, और सामने वाले ने नहीं बोला तो आपने होकर के उसको हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोल देना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, ये विनय जो की जाती है इससे वात्सल्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वात्सल्य बढ़ता है। एक दूसरे के मन में जो कटुता है वो कटुता खत्म हो जाती है और समाज में एक सुंदर वातावरण की निर्मित होती है। तो समाज में एक बहुत बढ़िया वातावरण बने, इसलिए आचार्यों ने विनय नाम का तप कहा है। ये विनय नाम का तप सभी लोग करें, सभी त्यागी करे, सभी श्रावक करे, सभी गृहस्थ करे, सभी जैन लोग विनय नाम का तप करे। ये तपस्या है, हाथ जोड़ना तपस्या है। क्या है? हाथ जोड़ना तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि ईगो को ठंडा किए बिना कभी हाथ जुड़ नहीं सकते हैं। हाथ जोड़ने के लिए ईगो छोड़नी पड़ती है और ईगो छोड़ना बहुत बड़ी तपस्या है।
भोजन छोड़ने से भी बड़ी तपस्या ईगो छोड़ना है। किसको छोड़ना तपस्या है बोलो? भोजन छोड़ना तो उपवास नाम का तप है, हाथ जोड़ना, ईगो छोड़ना विनय नाम का तप है, और उपवास से कठिन विनय है ना? इसलिए विनय को तपस्या में लिया है। श्रावक भी एक दूसरे को विनय करे। यदि आप गृहस्थ हो और आपके समाज में कोई प्रतिमाधारी श्रावक है तो आप उनकी वंदना करें। वंदना भैया जी, वंदना भैया, भाई साहब, वंदना बहन जी, ऐसा बोल करके हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करो। यदि कोई प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 10 प्रतिमाधारी, उन सब की वंदना आपने करनी चाहिए। वो आपसे बड़े हैं, उन्होंने श्रावक पद प्राप्त किया है। अभी आप श्रावक पद में नहीं हो। आपको पता है कि आप श्रावक नहीं हो? आपको ये बात पता है कि आप श्रावक नहीं हो? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जैन तो हो, श्रावक नहीं हो। श्रावक कौन? जो अनुव्रत स्वीकार कर लेते हैं, पहली प्रतिमा ले लेते हैं, वो श्रावक। पहली प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा को स्वीकार करने वाले सब श्रावक हैं। 11वीं प्रतिमा लेने वाले अनगार क्षुल्लक जी, वो त्यागी हैं। और श्रावक कितने होते हैं? 1 से 10 तक गृहस्थ श्रावक हैं। और 11वीं प्रतिमा में ग्रह त्यागी श्रावक हैं, ग्रह त्यागी क्षुल्लक जी हैं, है ना? तो आप तो अभी तक श्रावक भी नहीं हो, तो आप जो श्रावक हैं उनकी वंदना करेंगे, हाथ जोड़ करके वंदना बोलेंगे, और एक दूसरे को आप लोग जय जिनेंद्र बोलेंगे हाथ जोड़ करके। तो धर्म स्नेही बंधुओं, विनय से हमारे समाज की सुरक्षा है, विनय से हमारे समाज का वातावरण सुधरता है, वात्सल्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपस में अपनापन बढ़ता है। और जहाँ अपनापन है, प्रेम है, मैत्री है, वहाँ संगठन है। संगठन है तो वहाँ समाज की उन्नति ही उन्नति है। इसलिए समाज में सभी ने एक दूसरे की विनय करना ही चाहिए। जैसे साधु साधुओं की विनय कर रहे, वैसे आप सभी गृहस्थ एक दूसरे गृहस्थों की विनय अवश्य करें। इस प्रकार ये विनय व्यवहार वाला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। और ये पंच परमेष्ठी वाला, जिसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, आरिका माता जी, एल्लक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका माता जी, ये सभी का समावेश होता है। उन पंच परमेष्ठी वाला नमोकार मंत्र एवं पंच परमेष्ठी वाला प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ है। अब अगले टाइम एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में नए विषय को लेकर के हम आएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।